हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया करेंगे। ओके, तो देखें हम इसमें कि हमें क्या क्या कवर करना है। इसमें हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कवर करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, सर्कल, circumference of a circle and area of a circle. ओके, सो अभी हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से स्टार्ट करेंगे। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों? आप लोगों को ये पता होगा कि स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। ओके, स्क्वायर का एरिया होता है साइड बाय साइड। ओके, अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों। तो अगर ये उसकी लेंथ है ए, तो उसकी ये लेंथ भी ए होगी। तो उसका एरिया होता है साइड टाइम साइड, ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली जब आप रेक्टेंगल का एरिया निकालते हो, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो अगर ये आपका लेंथ है तो ये आपका विड्थ होता है, मीन्स ब्रेथ होता है। तो आप जब इस साइड को इसकी साइड से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हो, एडजेसेंट साइड्स को, तो लेंथ टाइम्स बी आपको एरिया मिलता है एल इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स। तो हम स्क्वायर में भी यही करते हैं बच्चों, और हम रेक्टेंगल में भी यही करते हैं। ओके, साइड टाइम्स साइड करते हैं। रेक्टेंगल में आपकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और स्क्वायर में आपकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। अब पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं? पैरेललोग्राम भी बच्चों एक रेक्टेंगल ही होता है। ओके, तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? बेस इनटू हाइट करके। आपके पास ये जो है बेस है, ओके, और इसका जो ऑपोजिट वर्टेक्स है, ये देख रहे हो आप, ये वाला जो वर्टेक्स है, तो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से जो हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ये होती है इसकी हाइट। ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। ओके, बेस को हम बच्चों बी से डिनोट करते हैं और हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं। ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा बेस इनटू हाइट, और एरिया आपको पता है कि आप हमेशा स्क्वायर यूनिट में डिनोट करते हो। ओके, अब हर बार क्या एरिया जो होगा वो बेस इनटू हाइट ही होगा पैरेललोग्राम का? यस बच्चों, बेस इनटू हाइट ही होगा, लेकिन आपका बेस और हाइट डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, अगर आप ये बेस ले रहे हैं तो हाइट ऑपोजिट वर्टेक्स यानी यहाँ से आएगी, तो ये हाइट होगी और ये बेस होगा। अगर आप यहाँ से बेस ले रहे हैं तो हाइट इसके ऑपोजिट वर्टेक्स यानी यहाँ से आएगी और ये इसकी हाइट होगी। और सपोज अगर आप ये बेस ले रहे हो तो हाइट जो आएगी वो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स यहाँ से आएगी और ये हाइट होगी। इसीलिए आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हुए ध्यान रखना है कि बेस क्या है और हाइट क्या है। ओके, सब हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है आपका बेस, और ये क्या है जो कि यहाँ से आ रही है, ये है हाइट। ओके, अब इसका ऑपोजिट वर्टेक्स अगर आप देखो तो वो ये है बच्चों। तो अगर आप यहाँ से कोई हाइट ड्रॉ करोगे, ओके, तो ये वाली जो हाइट है और जो ये वाली हाइट है वो दोनों सेम ही होंगी बच्चों, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। ओके, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होगा? बेस इनटू हाइट। ओके, 8.35, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 8 टाइम्स 540, 0, 4 एंड 8 इंटू 3 24, 28.0। ओके, सो इट मीन्स आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमारे पास बेस क्या है बच्चों? सेम 8 सेंटीमीटर, ये हमारा बेस है, और ये क्या है? हाइट है। ओके, सो बेस क्या होता है बच्चों? बी। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से लिख दोगे तो आपको दोबारा से पूरा बेस और हाइट नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिंपली बी और एच लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पर एरिया आएगा बेस इंटू हाइट,
अब मैं यहाँ पे सिर्फ बी और एच यूज करूंगी। ओके, इसका एरिया आएगा बच्चों 20 सेंटीमीटर, 20.0, जिसको हम सिर्फ 20 लिखेंगे। ओके, तो अब हम आगे करेंगे बच्चों। In a parallelogram ABCD, AB is equals to 7.2 centimeter and the perpendicular from C on AB is 4.5 centimeter. ओके, तो हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये पैरेललोग्राम है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको लेबल कर रही हूँ ए बी सी डी, तो आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही करोगे, आप इसको बीच में से ब्रेक नहीं करोगे। ओके, मीन्स आपने यहाँ पे ए लिखा, यहाँ बी लिखा और फिर यहाँ सी लिख दिया। ओके, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको इसको हमेशा फ्लो में लिखना है। ए बी है 7.2 सेंटीमीटर और जो परपेंडिकुलर आ रहा है बच्चों वो सी से ए बी पर आ रहा है। ओके, तो वो कुछ ऐसे जाएगा। आप उसको ऐसे भी बना सकते हो और आप उसको यहाँ पे भी बना सकते हो, बट हमें सी ऑन ए बी लिखा है तो इट्स बेटर कि आप इसको यहाँ पर जैसे ये मैंने बनाया है ऐसे बनाओ, ये वाला। ओके, सो सी ऑन ए बी, इसको आप ई लिख सकते हो यहाँ पर, जिसका लेंथ कितना है बच्चों 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि जो बेस है ऑफ अ पैरेललोग्राम वो कितना है बच्चों 7.2 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट 7.2 टाइम्स 4.5, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। हम 72 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 36, 360 और फिर आएगा बच्चों 28, 3240। और आप देख सकते हो यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर एक डिजिट है डेसिमल के बाद और यहाँ पे भी एक डिजिट है, तो पीछे से 2 के बाद आप यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे तो आंसर आएगा 32.40 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया हमेशा आप स्क्वायर में दोगे। ओके, अब हम आगे करेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? आप लोगों ने पैरेललोग्राम का एरिया सीख लिया है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। अब ये भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इस पैरेललोग्राम को हमने इस डायगोनल के थ्रू दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1 और 2। ओके, इसका मतलब अगर मैं इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लूं और उसका हाफ कर दूं तो मेरे को मेरे एक ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। अब इसका हाफ क्यों करना है बच्चों? बिकॉज जब आप इसको इसके डायगोनल से डिवाइड करते हो, आप कोई भी डायगोनल ले सकते हो, आप ये वाला डायगोनल भी यूज कर सकते हो, तो ये इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है और ये जो दो ट्राइंगल्स होते हैं बच्चों, ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होते हैं और इनका एरिया इक्वल होता है। ओके, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। ओके, इसी से आपको एक चीज और याद रखनी है बच्चों कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है, लेकिन अगर उनका एरिया इक्वल है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट भी होंगे। ओके, सो डायगोनल जो है वो इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है जिनका एरिया इक्वल है। ओके, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ कर देंगे, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, बिकॉज पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बच्चों, बेस इंटू हाइट, तो आप उसका हाफ कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। ओके, अब हम आगे करेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप निकालोगे कैसे? ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपके पास ट्राइंगल तीन टाइप के हो सकते हैं। ओके, एक आपके पास ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है जिसमें तीनों एंगल्स एक्यूट होंगे। ओके, तो उसमें आपको सेम पैरेललोग्राम की तरह करना है। अगर आप ये बेस ले रहे हो तो हाइट ऑपोजिट वर्टेक्स से आएगी, अगर आप ये बेस ले रहे हो बच्चों तो हाइट यहाँ से आएगी, अगर आप ये बेस ले रहे हो तो हाइट इसके ऑपोजिट वर्टेक्स यहाँ से आएगी। आपको इसका ध्यान रखना है ऐसे। ओके, अब अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें आपके पास एक बेस होता है और एक हाइट होती है। ओके, तो अगर आप ये बेस है आपका तो ये आपकी हाइट होगी।
क्योंकि दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं और 90 डिग्री बनाती हैं। ओके, फिर अगर आपके पास कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ओके, सो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो हाइट होती है वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर होती है, इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल नहीं होती है। अगर आप देखोगे तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो हाइट होगी वो इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल होगी। राइट एंगल ट्राइंगल की जो दो साइड्स होती हैं उसमें से ही आपकी एक हाइट होती है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में बच्चों हाइट हमेशा बाहर आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल होती है। अगर आप ये बेस ले रहे हो तो हाइट यहाँ ऑपोजिट वर्टेक्स से आती है इस तरीके से। ओके, सो आपके पास जो भी टाइप का ट्राइंगल हो आप उसमें से बेस आइडेंटिफाई करोगे, हाइट आइडेंटिफाई करोगे और आप उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई करोगे। अब हम आगे करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 9.1। ओके, अब हम ये स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो अभी आप लोगों ने सीख लिया है कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालना है, बेस टाइम्स हाइट। ओके, सो अभी यहाँ पर हमारे पास जो बेस है बच्चों वो क्या है, 7 सेंटीमीटर, और आपके पास हाइट है h 4 सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम वो क्या होगा बच्चों, बेस टाइम्स हाइट, 7 टाइम्स 4, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। इसमें भी हमारे पास जो बेस है बच्चों वो क्या है ये, और हाइट क्या है, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से जो हमारे पास आ रही है 3। ओके, सो बेस है बच्चों 5 सेंटीमीटर, हाइट है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ओके, और एरिया क्या होगा बच्चों, बेस टाइम्स हाइट मीन्स 5 टाइम्स 3, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसका सी पार्ट करेंगे अभी हम। बेस है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर, हाइट है हमारे पास, ओ सॉरी, बेस है हमारे पास क्या बच्चों 2.5 और हाइट क्या है 3.5। ओके, सो बेस है हमारे पास 2.5 और हाइट है हमारे पास 3.5। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, बेस टाइम्स हाइट 3.5 टाइम्स 2.5। तो मैंने आपको क्या बताया है, आपको अगर डेसिमल में है आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, 175 और ये कितना आएगा 70, तो ये कितना आएगा बच्चों 875। ओके, आप 875 लिखो यहाँ पर, और यहाँ पे आप डेसिमल के बाद के डिजिट्स काउंट करो, 1 और एक ये 1 2, तो पीछे से 2 के बाद आप यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे तो आंसर आएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास है डी पार्ट। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास ये बेस है। ओके, अब हाइट जो है उसकी ऑपोजिट वर्टेक्स यहाँ से आ रही है, यह है इसकी हाइट। ओके, सो बेस है हमारे पास बच्चों 5 सेंटीमीटर, हाइट है हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम आएगा बेस टाइम्स हाइट। ओके, यानी 5 टाइम्स 4.8। ओके बच्चों, तो ये कितना आएगा 24। देखो 48 टाइम्स 5 24, और यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आप पीछे से एक के बाद डेसिमल लगाओगे तो आपके पास आएगा 24.0, जिसको आप सिंपली 24 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, ई अब हमारे पास है बेस, ये होगा बच्चों बेस, और हाइट आएगी इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ये। ओके, तो बेस होगा 2 सेंटीमीटर और हाइट होगा 4.4 सेंटीमीटर। ओके, एरिया आएगा आपके पास बेस टाइम्स हाइट 2 इंटू 4.4, जो कि होगा बच्चों 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ओके,
और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये हमारे पास बेस है तो हाइट इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से आएगी, ये इसकी हाइट होगी। ओके, सो बेस है बी 4 सेंटीमीटर, हाइट है बच्चों 3 सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू 4 इंटू 3। इस 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास ये बी है बच्चों, और ये इसकी हाइट है जो ऑपोजिट वर्टेक्स से आ रही है। तो बेस क्या है हमारे पास? एक सेकेंड बच्चों, या बेस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और हाइट है हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर। एरिया क्या आएगा बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो आप क्या करोगे? हाफ, बेस है आपके पास 5 और ये है 3.2। 3.2 को आप 2 से डिवाइड कर दो, 1.6, और 1.6 इंटू 5 आएगा आपके पास 8 बच्चों, क्योंकि 16 इंटू 5 होता है 80, यानी 8.0। तो ये आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट करेंगे अभी हम। यहाँ पर भी हमारे पास सी पार्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, बेस क्या है बच्चों हमारे पास? यहाँ पर ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर बेस होगा 3 और ये हाइट होगी 4। तो बेस आएगा बच्चों 3 सेंटीमीटर और हाइट आएगा 4 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, और इस 4 को हम अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम डी करेंगे। आप ये देख सकते हो बच्चों, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है जिसमें बेस ये है 3 सेंटीमीटर और हाइट ये है जो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से आ रही है। ओके, सो बेस है बच्चों 3 सेंटीमीटर, हाइट है बच्चों 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 3 इंटू 2। ओके, और ये 2 जो है बच्चों ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट करेंगे बच्चों। नेक्स्ट में आप ये देख सकते हो आपके पास एक टेबल है जिसमें ये मिसिंग वैल्यूज हैं, ये और ये जो आपको फिल करनी है। ओके, तो हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको बेस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, और आपको हाइट जो है वो निकालनी है, और आपको गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है बच्चों? 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर हमें हाइट मिसिंग है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि जो हाइट है बच्चों वो है h सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के नीचे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखो, बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू एरिया। ओके, बेस कितना है बच्चों? 20, और अब ये 20 राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1 2 3। मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, और अब क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में एक जीरो भी है, तो मैं पीछे से एक के बाद डेसिमल लगा दूंगी। डिवीजन में आप ऐसे करोगे। ओके, तो अभी एरिया क्या आएगा? 12.3 सॉरी, हाइट क्या आएगा बच्चों? 12.3 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास बेस मिसिंग है, तो आप लेट कर लो कि आपका जो बेस है वो क्या है। हाइट क्या है बच्चों? 15 सेंटीमीटर,
और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको गिवन है जो कि है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब एरिया है बच्चों बेस इंटू हाइट, तो बेस और हाइट है हमारे पास 15। तो अब ये 15 जो है बच्चों ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब आपको इसको प्रॉपर डिवाइड करना है, तो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 1 5 4 4 15, तो ये 1 से जाएगा बच्चों। अब आप 4 लेकर आओगे, ये इससे डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक जीरो लगाना। ये बच्चों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये 5 आएगा यहाँ पे और मैंने 4 लिख दिया है, तो मैं इसको एक बार करेक्ट कर दूं। तो ये बच्चों 154.5 154.5 154.5। ओके, अब मैंने यहाँ पे देखो डेसिमल अभी नहीं लिया है। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो डेसिमल। ओके, पर डेसिमल हम बाद में लेंगे बच्चों। यहाँ पर आपके पास क्या है? 154/15, 4। 15 टाइम्स 1 हमने 15 किया तो ये 0 हो गया, फिर हमने 4 नीचे लेकर आए। अब बच्चों ये 4 जो है वो 15 से डिविजिबल होगा नहीं, तो हमें एक नंबर और नीचे लेकर आना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। ओके, और अब हम इसको डिवाइड करें, 0 लगाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे आएगा 15 टाइम्स 3 45, और आपका रिमाइंडर आएगा 0। अब जब आप ये यहाँ पे लिखोगे तो आपको मिला 103, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आपको पीछे से एक के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। या तो आप यहीं पर डेसिमल लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों, या आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने बताया है। ओके, तो अब इसका बेस क्या आएगा? 10.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में बच्चों क्या था? ये आपका बेस, ये था हाइट, और ये था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सी पार्ट में हमारे पास बेस मिसिंग है, तो हम लिखेंगे लेट बेस बी 20 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास हाइट है बच्चों h 8.4 सेंटीमीटर। फिर हमें दे रखा है बच्चों एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जो कि है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है बेस इनटू हाइट। ओके, 48.72। तो बेस है बच्चों b, हाइट है हमारे पास 8.4, और ये है 48.72। ओके, अब मैं इसको नीचे ले जाऊंगी। ओके, और अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, और हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं बच्चों। आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो हम इसको लाइक डेसिमल बना देते हैं, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। अब ये डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास नंबर आएगा 4872840। अब हम इसको इजीली 12 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 12 टाइम्स 7 आपको 84 मिलेगा, फिर 0, फिर 12 टाइम्स 4 48। आपको 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 12 टाइम्स 6 72 होता है, तो आप 2 डिजिट्स एक साथ डिवाइड कर रहे हो, तो आपको एक 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, अब ये कितने से जाएगा बच्चों? अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ, then 7 5s are 35 and 56, 7 times 8 56, तो आंसर आएगा बच्चों 5.8 सेंटीमीटर। ओके, सो क्या आंसर आएगा इसका? 5.8 सेंटीमीटर, जो कि इसका आंसर है। आप इसको किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हो। आप चाहो तो आप इसको प्रॉपर नॉर्मल डिवीजन कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन, और जिस तरीके से मैंने किया है आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ओके, तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे बच्चों, डी, जिसमें मुझे क्या दे रखा है बच्चों? बेस दे रखा है। हम हाइट को लेट कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि हाइट मिसिंग है यहाँ पर, और मुझे एरिया दे रखा है पैरेललोग्राम का जो कि है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हम इसको आगे करते हैं। तो मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ बच्चों। बेस है मेरे पास 15.6,
और एरिया है बच्चों मेरे पास 16.38। ओके, सो बेस इनटू हाइट किसके इक्वल होगा? एरिया के इक्वल। बेस है मेरे पास 15.6। ओके, और अब मैं इस 15.6 को यहाँ नीचे लेके जाऊंगी। ओके, अगेन अब आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसको प्रॉपर डिवाइड कर दो, अदरवाइज आप इसको लाइक डेसिमल्स बना दो। यहाँ पे एक जीरो लगा दोगे तो लाइक डेसिमल बन जाएगा और ये डेसिमल हट जाएगा और आपके पास आएगा 16381560, जिसको आप चाहो जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो। आप इसको 2 से डिवाइड करके लीस्ट कर सकते हो या फिर आप इसको पूरा प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, ये 1 टाइम्स आएगा 1560। ओके, अब यहाँ पर ये 7 8 है। ओके, अब यहाँ पर ये इससे नहीं जाएगा। ओके, बिकॉज सिर्फ 1560 जो है वो ग्रेटर नंबर है बच्चों 78 से, तो मुझे यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अगर एक जीरो लगाऊंगी तो मुझे यहाँ पे एक डेसिमल लेना पड़ेगा। अभी भी ये इससे नहीं जाएगा तो मतलब मुझे एक और जीरो चाहिए। तो अब मैं एक ही स्टेप में जब 2 जीरो लगाऊंगी तो मुझे यहाँ पे एक जीरो लेना पड़ेगा। ओके, और अब बच्चों देखो ये आई थिंक 5 से चला जाएगा। मैं आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करके दिखाऊं। ओके, तो ये 5 से चला जाएगा तो ये आएगा 1.05 और ये आएगा 7800। आपको रिमाइंडर मिलेगा बच्चों 0। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.05 सेंटीमीटर। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू।